एक प्लेयर हु हैज डिवाइडेड ओपिनियन अ लॉट, और उसके बारे में हमने बहुत बात की है, सबने बहुत ज्यादा बात की है. वेलकम टू मैनस इन द मॉर्ग. वी आर टॉकिंग अबाउट नाबी केटा and the rumored news that he is going to get a new contract. मानस, फर्स्ट क्या लगा सुन के ये कि apparently हम केटा को नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं? वेरी शॉक्ड यार. मतलब सीजन शुरू होने के पहले सुना था ये रूमर्स. हम ग्रिस से भी बात कर रहे थे, उससे बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया है और ऐसे लग रहा है कि एक्सेप्ट कर सकता है. फिर बाद में न्यूज आई कि वो हैप्पी नहीं अपने रोल से, ब्ला ब्ला ब्ला. और अभी ये जो मिस्टीरियस इंजरी हुई है बहुत ऐप्ट टाइम पे. तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि ये सब होने के बाद भी हम लोग उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं. नया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेटर टर्म्स पे होगा. आई थिंक हर एक लिवरपूल सपोर्टर ये कह सकता है कि नाबी कीटा हैज नॉट लिव्ड अप टू एक्सपेक्टेशन एट ऑल एट द क्लब. और वो तो ठीक ही है, चलो वो तो होता है, बट द पॉइंट इज वो इतना अनअवेलेबल रहता है, उसकी अवेलेबिलिटी इतनी क्वेश्चनेबल है. उसके बाद भी अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए राजी हैं, मेरे लिए सरप्राइजिंग बात है. मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग बात है. ब्राइट स्पार्क्स दिखते हैं बट वो स्पार्क्स ही है, कभी आग नहीं लगाया उसने. ये मेरा ओपिनियन. नहीं, बिल्कुल सही बात है. इवन आई फील द सेम. बट एक बात बोल, इज इट अ केस ऑफ नॉट वांटिंग टू मेनी चेंजेस रादर देन कि हम समर में नहीं जाएंगे? बिकॉज देख, ऑक्सलेड मोस्टली छोड़ के जाएगा, मिलनर आई थिंक विल लीव, हेंडरसन का रोल आई थिंक विल रिड्यूस होपफुली. तीन तो यही हो गए, ठीक है. उसमें से देख, वी आर नॉट गोइंग टू बाई 3 मिडफील्डर्स, यू एंड आई बोथ नो दैट. ठीक है, वो पॉसिबल भी कितना है मुझे नहीं पता. इज इट अ केस ऑफ not making too many changes and still, having some familiarity around? देख, अगर वो हम हेंडरसन को मद्देनजर रखते हुए करेंगे तो समझ आती है बात. बट नाबी कीटा कहाँ मतलब चेंज ज्यादा होगा. डोंट गेट मी रॉन्ग, वो खेला कितना है वो भी है. फॉर अस टू फील कि कुछ मैमेज चेंज होने वाला है. सो मेरे हिसाब से ऐसा तो कुछ है नहीं कि नाबी कीटा, if he is not available, the ethos, the hard work, the midfield changes हमारा. I don't think his availability when he's fit, of course he does and can make a difference, but वो बहुत far in between हुआ यार. So एक दो निधि मैं चीजें सुन रहा था कि शायद से उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ताकि समर में ज्यादा पैसा मिले उसके लिए. अब ऐसा तो नहीं होगा. लाइक ऐसा तो नहीं कर, लाइक ये तो बहुत ही फार फेच थिंकिंग है मेरे हिसाब से. ये तो हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म हो गई है. देख, आई नो, यू नो, जो भी इश्यूज हैं, और एफएसजी बहुत बहुत पॉपुलर नहीं, और उसके गड़बड़ बहुत सारे हैं एफएसजी में. बट ये तो nobody will make this mistake, man. I mean, वो basically you just offered him improved terms और वो रह जाएगा. मतलब हाँ. now you have the same player and you are paying more. ये तो बहुत bad investment होगा. एक last question before we end this video, Manas. Is Naby Keita the most disappointing transfer under Jurgen Klopp? यस, डिसअपॉइंटिंग तूने करेक्ट वर्ड यूज किया. बिकॉज फेलियर काफी, अगर आप वो वर्ड यूज करो तो वो आप रिलेटिव है. फेलियर क्या है किसी के लिए. डिसअपॉइंटिंग इज द एब्सोल्युटली करेक्ट वर्ड. जो एक्सपेक्ट किया था उसके आसपास भी नहीं है. सो डिसअपॉइंटिंग रहा है. निधि, एक लास्ट चीज, अगर नाबी कीटा को हम अपीयरेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट दे, इंसेंटिव वैसा, डू यू थिंक दैट मेक्स सेंस? मेरे हिसाब से अगर वो है then it makes sense. Yes, I think that makes sense, bro. और तेरे को जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा ना कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं चाहिए क्या? होपफुली क्लॉप और सबको ये समझ में आया है कि मिडफील्ड में वी नीड अ लॉट ऑफ साइनिंग्स. मैं तो 3 बोल रहा हूँ, ठीक है. 3 तो शायद नहीं होंगे, बट मे बी सम कुछ फेमिलियरिटी रखने के लिए हमने शायद ये स्टेप लिया. अपीयरेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट वो लाइकली नहीं लगता भाई. वो वो तो अग्री नहीं करेगा. वो शायद ही नहीं करेगा वो. एग्जैक्टली. उसको खुद को पता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन. तो भाइयों और बहनों, आप देखिए ये वीडियो और हमको बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, नाबी केटा को नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए या नहीं. और आपके हिसाब से व्हाट हैज बीन, और व्हाट हैज बीन और हु हैज बीन द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग ट्रांसफर अंडर जर्गन क्लॉप. Cheers and up the Reds.